हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन ओशन एकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट बात होने वाला है कैडेट वेटिंग पीरियड के रिलेटेड। तो ये कैडेट वेटिंग पीरियड है क्या, कहाँ से आया ये वेटिंग, क्यों इतनी वेटिंग बढ़ रही है, और ये कंपनी टू कंपनी डिफ़र करता है, क्यों ऐसा, हर कंपनी में क्यों वेटिंग पीरियड इतनी बढ़ रही है, इसके पीछे का असली राज आज जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चीफ ऑफिसर आशीष बंसल, काम करता हूं सिनर्जी शिप मैनेजमेंट में, और मैं आज आपको इंडस्ट्री का फैक्ट बताऊंगा ताकि आपका जो वेटिंग पीरियड का कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, स्पॉन्सरशिप लेटर मिल गया है आपको, लेकिन अभी तक जहाज़ नहीं मिला है, जहाज़ के लिए वेट कर रहे हैं। तो इसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। तो देखिए, सिनर्जी में फॉर एग्जांपल अगर कोई भी कंपनी है, एक एग्जांपल लेते हैं, सिनर्जी में 600 to 650 शिप्स है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि हमेशा 600 जहाज़ का फ्लीट उनके पास में रहता नहीं है। कभी 50 जहाज़ इनके पास से एंग्लो में चले गए या फिर और किसी मैनेजमेंट कंपनी में चले गए। फिर कभी कभी क्या होता है कि उनके मैनेजमेंट के कंपनी भी सिनर्जी में आ जाते हैं। तो ये जो जहाज़ है ये मैनेजमेंट चेंज होते रहता है। ज़रूरी नहीं है कि 650 जहाज़ अगर सिनर्जी के पास है तो हमेशा 650 ही रहेंगे। कभी 600 भी हो जाता है, कभी 700 भी हो जाता है, डिपेंड अपन द डिमांड एंड सप्लाई गेम। ठीक है, तो लेस एज्यूम करते हैं कि अभी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अभी सिनर्जी के पास से 100 जहाज़ कम हो गए हैं। ठीक है, तो अभी 100 जहाज़ कम हो गए हैं। एक जहाज़ पे साल में 2 कैडेट जाते हैं। ठीक है, तो 100 जहाज़ कम हो गए हैं तो 200 कैडेट का वेटिंग पीरियड बढ़ गया। ठीक है, तो ये एक रीज़न है कि जहाज़ कम हो जाना। दूसरा रीज़न आप सोचते होंगे कि हर एक जहाज़ है, हर जहाज़ पे कैडेट होता है, फिर इतनी वेटिंग पीरियड क्यों है। तो देखिए, ऐसा नहीं होता है। हर जहाज़ पे एक कैडेट नहीं होता है। मेरे जहाज़ पे, इस जहाज़ पे कैडेट है, एक कैडेट, बट पिछले जहाज़ जो था मेरा उस पर कैडेट ही नहीं था। तो ये ओनर का डिमांड है, ओनर का रिक्वायरमेंट है कि उनको जहाज़ पे कैडेट चाहिए या नहीं चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर जहाज़ पे कैडेट हो। इसीलिए अगर आप एज्यूम करेंगे कि सिनर्जी के पास में 600 650 जहाज़ है, या फिर फ्लीट मैनेजमेंट एंग्लो के पास में इतने सारे जहाज़ है, तो हर जहाज़ पे एक कैडेट हुआ तो वेटिंग पीरियड तो ख़त्म ही हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ओनर का रिक्वायरमेंट रहता है, ओनर बोलती है, तब वो लोग अपने जहाज़ पे कैडेट को भेजते हैं। तो इस जहाज़ पे मेरे साथ में कैडेट है, इसके पहले वाले दो तीन जहाज़ों में मेरे पास कैडेट ही नहीं था। तो इसीलिए ये भी एक रीज़न है आपका वेटिंग पीरियड बढ़ना कि हर जहाज़ पे कैडेट नहीं होते। फिर अभी कुछ लोग क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर ऐसा क्यों नहीं होता कि एक जहाज़ पे 2 कैडेट को चढ़ा दे, 3 कैडेट को चढ़ा दे, ताकि वेटिंग पीरियड पूरा ख़त्म हो जाए। तो देखिए, हर चीज़ का पैसा लगता है। ठीक है, और पैसा कौन देता है? ओनर। कंपनी क्या है? मैनेजमेंट। कंपनी अपना पॉकेट से पैसा नहीं देती है, आप समझिए ये बात को। एंग्लो ईस्टर्न, ग्रेट ईस्टर्न, फ्लीट मैनेजमेंट, सिनर्जी, ये सब मैनेजमेंट कंपनी है। ग्रेट ईस्टर्न तो ओनरशिप है, एंग्लो ईस्टर्न, फ्लीट मैनेजमेंट, सिनर्जी, ये सब मैनेजमेंट कंपनी है। मैनेजमेंट कंपनी अपना पॉकेट से पैसा नहीं लगाती है, ओनर उनको पैसा देता है और वो उन पैसों के हिसाब से एक बजट प्लान करता है। तो बजट में अगर कैडेट का हिस्सा है तब वो कैडेट उस जहाज़ पे जाएगा। अब कैडेट जहाज़ पे जाएगा, उसके पीछे खर्चा भी है, $500 उसकी सैलरी भी देनी पड़ेगी, आने जाने का खर्चा भी रखेगा, पूरा एक बजट प्लान करना पड़ता है कैडेट्स के लिए। तो कुछ ओनर अलाउ करता है कैडेट को कि हाँ भैया आप कैडेट भेज दीजिए, हम कैडेट का भी खर्चा देंगे। कुछ ओनर बोलते हैं कि भैया कैडेट का हमको रिक्वायरमेंट नहीं है, आप मत भेजिए कैडेट को, तो नहीं भेजते हैं वो लोग। तो इसीलिए हर जहाज़ पे एक कैडेट होता है, नहीं होता है, वो डिपेंड अपन द ओनर है। अभी ग्रेट ईस्टर्न का बात करते हैं। ग्रेट ईस्टर्न में 2 कैडेट्स हैं, तो वहाँ वेटिंग पीरियड कम है। ग्रेट ईस्टर्न ओनरशिप कंपनी है, ओनर चला रहा है उनके जहाज़, तो वहाँ पे कम वेटिंग पीरियड है। और ओनर का मर्जी, भैया 2 कैडेट डाले, 3 कैडेट डाले, उनकी मर्जी है। लेकिन मैनेजमेंट कंपनीज़ में नॉर्मली एक ही कैडेट होता है या फिर कैडेट होता ही नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लीजिए चीफ ऑफिसर कैप्टन की सैलरी ज़्यादा है उस वेसल पे, या फिर नंबर ऑफ़ क्रू ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या करते हैं वो लोग कि बजट एवरेज करने के लिए कैडेट को हटा देते हैं, क्योंकि कैडेट कंपलसरी है नहीं। मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होता है जहाज़ चलाने के लिए, उसमें कैडेट की गिनती नहीं है, इसीलिए कैडेट ऑप्शनल में रखा जाता है हमेशा। कैडेट कंपलसरी नहीं है जहाज़ पे रहना। तो ये चीज़ आप बात को समझिए।
तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि क्या चलता है शिपिंग इंडस्ट्री में। ठीक है, अभी आप कॉलेज पास की है, आपको उतना आइडिया नहीं है, इसलिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, शायद आपको थोड़ा सा आइडिया हो। लेकिन आपको वही चूज़ करना है कंपनी जब आप डीएनएस स्पॉन्सरशिप के लिए जाते हैं जिसमें वेटिंग पीरियड कम है। देखिए, वेटिंग पीरियड ज़्यादा वाली कंपनी में जाएंगे तो सैलरी ज़्यादा लेके भी कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि असली कमाई तो जब आप थर्ड ऑफिसर बन जाएंगे, मोटी रकम तो तब आना चालू होगा। और थर्ड ऑफिसर कैसे बनेंगे? जल्दी से जल्दी कैडेटशिप कंप्लीट करेंगे तभी तो थर्ड ऑफिसर बनेंगे। तो इसलिए मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से मेरा लोगों से यही सजेशन रहता है कि आप वही कंपनी को प्रेफरेंस दें जिसमें वेटिंग पीरियड कम है। $500-600 सैलरी के पीछे मत भागिए कैडेट का। ठीक है, जिसमें वेटिंग पीरियड कम है उनको पकड़िए, उनमें अपना इंटर्नशिप और तैयारी करिए, स्पॉन्सरशिप लीजिए और अपना करियर बनाइए आगे का। ठीक है, क्योंकि एक वेटिंग पीरियड ही ऐसा चीज़ है जो लोगों को तबाह कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने लोन लिया है, ठीक है, लोन ले लिया है, तो आपको ईएमआई देना पड़ेगा। अभी वेटिंग पीरियड बढ़ गया, कैसे ईएमआई देंगे बोलिए? तो इसीलिए आपको ये चीज़ को समझना है कि वेटिंग पीरियड है वो डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। अब क्वेश्चन आता है कि वेटिंग पीरियड में भी हम कैसे जीते वेटिंग पीरियड में भी? तो आपको मेहनत करना है। कैसे मेहनत करना है? जब आप स्पॉन्सरशिप एग्ज़ाम्स क्लियर करने के बाद में कॉलेज में जाते हैं, वहाँ पे आप पढ़ाई करते हैं, आपको वहाँ पे अच्छे नंबर लेके आने हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कॉलेज में जो लड़के पास होते हैं, कंपनी उनको चढ़ाती है। अभी जैसे अगस्त में 100 बच्चे पास हुए HIMT से, एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, तो अभी 100 को 100 एक ही दिन तो जहाज़ नहीं मिलेगा, सबको अलग अलग स्लॉट में भेजा जाएगा। ठीक है, तो वो स्लॉट भी डिसाइड कैसे होगा? वो आपका मार्क्स के बेसिस पे डिसाइड होगा। ये हर कंपनी नहीं करती है, कोई कंपनी करती है कि आपका मार्क्स के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट कर देती है। जो टॉप रैंकर्स वाले रहते हैं उनको जल्दी जहाज़ पे भेज देती है, जो लो रैंकर्स वाले रहते हैं उनको लेट जहाज़ पे भेजती है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो वेटिंग पीरियड से डरना नहीं है। वेटिंग पीरियड होता है, ये कुछ कर नहीं सकते, ये अपने हाथ में है नहीं। ये मार्केट, ये इंडस्ट्री का डिमांड एंड सप्लाई का गेम है, आपको इनके साथ में चलना ही पड़ेगा। ठीक है, आपको इसमें एडजस्ट करना ही पड़ेगा। और ये वेटिंग पीरियड ना कि सिर्फ कैडेट में है, थर्ड ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर में भी आपको वेटिंग पीरियड रहता है। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। अगर कंपनी के पास में इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट है कैडेट की तो आपका वेटिंग पीरियड घट जाएगा। अगर अभी रिक्वायरमेंट है नहीं इंडस्ट्री में तो आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक ऑफ।